मोदी सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं 2014 से 2025। आज के हमारे होस्ट है संजय और हमारी अतिथि है इकिता अडानी जी। आज का पॉडकास्ट हमारा मोदी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के पिछले एक दशक की उपलब्धियों और आने वाले समय की योजनाओं पर। हमारे साथ हैं इकिता अदानी। इकिता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। यह एक ऐतिहासिक सफर रहा है जिसमें भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर कई नए मुकाम हासिल किए हैं। इकिता जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें। यह योजना 2014 में शुरू हुई और आज तक 56 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 56% महिलाओं के नाम पर हैं। बिल्कुल संजय जी, इस योजना ने आम आदमी को बैंकिंग से जोड़ा और यह सीधे सीधे महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ गई। इससे वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव आया। डीबीटी ने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पहुंचाना शुरू किया। इससे भ्रष्टाचार और देरी काफी हद तक खत्म हुई। सही कहा। जन धन खाते, आधार और मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी ने डीबीटी को सफल बनाया। अब छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन सब सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। 2016 में यूपीआई आया और आज यह हर गली मोहल्ले तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अब तो सिंगापुर, यूएई और फ्रांस जैसे देशों में भी यूपीआई शुरू हो गया है। यूपीआई ने डिजिटल क्रांति ला दी, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे नकद पर निर्भरता घटी और पारदर्शिता बढ़ी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है। हाँ, जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा किया। टैक्स स्ट्रक्चर सरल हुआ और व्यापारियों को सुविधा मिली। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की दक्षता भी बढ़ी। 2016 में आईबीसी लागू हुआ, जिसने बैंकों के एनपीए की समस्या से निपटने में मदद की। आईबीसी ने समयबद्ध समाधान की राह दिखाई। इससे बैंकों को खराब कर्ज की वसूली का रास्ता मिला और कारोबारी अनुशासन भी मजबूत हुआ। भारतमाला और सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट से सड़कों और बंदरगाहों का तेजी से विकास हुआ। हाँ, सड़कों के निर्माण की गति कई गुना बढ़ी। रेलवे में वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई और तेजी से विद्युतीकरण हुआ। सौभाग्य योजना ने गांव गांव बिजली पहुंचाई। उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं तक एलपीजी पहुंचाई और जल जीवन मिशन ने हर घर नल से जल देने का लक्ष्य रखा। इससे महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और जीवन आसान हुआ। जल जीवन मिशन से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधरा। 2023 में चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की और आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। इन मिशनों ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी। यह हमारी वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण है। 2014 में भारत की जीडीपी $1.8 ट्रिलियन थी और आईएमएफ के अनुसार 2025 तक यह $4.19 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। यह भारत की तेज आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। इसमें जनसांख्यिकीय लाभ, डिजिटल क्रांति और संरचनात्मक सुधारों की बड़ी भूमिका रही। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। इससे भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की और वैश्विक निर्णय मंचों को और समावेशी बनाया। आईएसए ने 120 से अधिक देशों को सोलर ऊर्जा के लिए एक मंच पर लाया। यह भारत की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीडीआरआई भी शुरू किया। यह पहल आपदाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, तकनीक और सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत किया। भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा के साथ बड़े व्यापार समझौते किए। इनसे व्यापार और निवेश बढ़ा, रोजगार के अवसर बने और भारत वैश्विक सप्लाई चेन से और गहराई से जुड़ा। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के साथ भारत ने क्या-क्या कदम उठाए? बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी और ऊर्जा व्यापार बढ़ा। नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली व्यापार समझौता हुआ।
श्रीलंका को 4 अरब डॉलर की मदद दी। भूटान में यूपीआई और रुपए लागू हुए और मालदीव में सैन्य की जगह नागरिक तकनीशियन भेजे गए। भविष्य की ओर देखते हुए विकसित भारत 2047 का विजन क्या है? यह भारत को 2047 तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाने की योजना है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार पर फोकस है। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाना है। इससे लोग अपनी बिजली खुद बना पाएंगे, बिजली का खर्च घटेगा और पर्यावरण को भी लाभ होगा। गुजरात में टाटा और पीएसएमसी मिलकर 91,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहे हैं। यह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगा और हजारों नौकरियां पैदा करेगा। भारत ने 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह ईंधन उद्योग और परिवहन में क्रांति लाएगा और भारत को क्लीन एनर्जी का वैश्विक हब बनाएगा। गगनयान मिशन 2025 में बिना मानव वाला और 2027 में मानव सहित प्रक्षेपण करेगा। इससे भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता हासिल करेगा और विज्ञान व तकनीक में नई ऊंचाइयां छुएगा। इकीता जी, यह चर्चा बेहद रोचक रही। इतने सारे क्षेत्रों में भारत ने जो प्रगति की है वह प्रेरणादायक है। धन्यवाद संजय जी, भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।